मैं डॉक्टर राकेश महावर, कैंसर रोग विशेषज्ञ, जेके हॉस्पिटल और एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज में हूँ मैं अभी। जहाँ कैंसर की बात आती है या कैंसर रोग विशेषज्ञ सुन के ही लोग हमसे दूर भागने लगते हैं। और जिस मरीज़ को कैंसर होता है वो बहुत घबरा जाता है, डर जाता है, उसको नहीं पता इलाज कैसा होना है। जिसने जैसा समझा दिया, पड़ोसियों ने कुछ बोल दिया, चाचा जी ने कुछ बोल दिया, ताऊ जी ने कुछ बोल दिया, जिसको जैसा करना है वैसा करते हैं वो। और कैंसर का इलाज 3 भागों में डिवाइड होता है: सर्जरी, ऑपरेशन जिसके बारे में सभी जानते हैं, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। सर्जरी सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा बात करने का मेरा मकसद नहीं है। जिसके बारे में, सर्जरी के बारे में हमारे जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं वो आपको बताएंगे, जो सर्जन हैं। मैं बात करना चाहूँगा आज यहाँ रेडिएशन थेरेपी की। रेडिएशन थेरेपी आम लोगों को तो छोड़ो, कई डॉक्टर्स को भी नहीं पता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कई डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कि कैसे काम करती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं जो ऑपरेशन करा के आए हैं और बोलते कि डॉक्टर ने हमको रेडिएशन थेरेपी या सिकाई के लिए बोला है। अब पहला तो सिकाई वर्ड ही गलत है, जो हमने इजाद किया या हमारे सीनियर्स ने किया हमें नहीं पता है। लेमन लैंग्वेज में सिकाई बोलना सबसे गलत वर्ड है। पहले शब्द से ही समझ में आता है कि अरे हमको सेकने वाले हैं, गरम गरम चिटाएंगे तो नहीं, गरम कपड़ा तो नहीं लगाएंगे, गरम मशीन तो नहीं रहेगी, हम जल तो नहीं जाएंगे। और इसमें शायद मरीज़ की या उसके परिजनों की गलती नहीं है, क्योंकि इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ये शब्द अपने आप में बहुत ख़राब है, सिकाई। अगर लेमन लैंग्वेज की भी बात करें तो ये वर्ड होना चाहिए एक्सरे थेरेपी। एक्सरे सब लोग समझते हैं, एक्सरे सभी ने कराया है, रेडिएशन से होता है और एग्जैक्टली ये एक्सरे थेरेपी ही है। बट एक्सरे मशीन में और रेडिएशन मशीन में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एक्सरे मशीन में हम लो एनर्जी एक्सरे यूज़ करते हैं और रेडिएशन थेरेपी के लिए हम हाई एनर्जी एक्सरे यूज़ करते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस होती हैं, दोनों ही सेम होती हैं और ये रेडिएशन जब आपके शरीर के अंदर जाती है तो आपको पता नहीं चलता है, ना ही एक्सरे में ना रेडिएशन थेरेपी में। तो एग्जैक्टली हम बात करें तो रेडिएशन थेरेपी एक ऐसा प्रोसीजर है जैसा कि सीटी स्कैन करना है। सीटी स्कैन लगभग सभी पेशेंट्स का हुआ रहता है। एक टेबल होती है मशीन में, उस मशीन टेबल पे हम लेटेंगे, मशीन चारों तरफ घूमेगी। पेशेंट को इमोबिलाइज करने के लिए, मतलब वो हिले डुले ना ट्रीटमेंट के दौरान, एक जाली पहनाई जाती है। ये मशीन लगभग 2 मिनट से 10 मिनट तक घूमती है, डिपेंडिंग ऑन मशीन, किस तरह की मशीन है। और ये 2 मिनट या 10-12 मिनट के बाद में हमारे टेक्नीशियंस आके आपको वापस निकाल लेते हैं। और सबसे हंसने की बात यह है कि कई पेशेंट्स जो पैसे दे के रेडिएशन कराते हैं वो हमसे बोलते हैं कि साहब आपने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो वहाँ लेटे थे, मशीन घूमी, कुछ भी नहीं हुआ, ना गर्म लगा ना ठंडा लगा, आप हमको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं। जी हाँ, रेडिएशन थेरेपी जब आप कराएंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली सीटी स्कैन जैसा प्रोसीजर है, आपको लेटना है, मशीन घूमेगी और कुछ भी पता नहीं चलेगा अगले 10 रेडिएशन या 12 रेडिएशन तक। लेकिन उसके बाद में जहाँ भी हम रेडिएशन दे रहे हैं वहाँ थोड़े से साइड इफ़ेक्ट तो आते हैं। अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक पेशेंट है जिसकी ज़बान में कैंसर है और ज़बान में कैंसर का ऑपरेशन हो गया है, या हम माने कि एक पेशेंट है जिसके गले के अंदर कैंसर है और ऑपरेशन नहीं हो पाया है, वो हमारे पास सिर्फ रेडिएशन से ठीक होने के लिए आया है। इन दोनों कंडीशन में जब हम रेडिएशन देते हैं तो अगले 10-12 दिनों के बाद में कुछ छाले आते हैं, मुंह में भी आएंगे, गले में भी आएंगे। और उसका रीज़न यही है कि रेडिएशन थेरेपी जो एक्ट करती है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स पे एक्ट करती है। मतलब शरीर के अंदर वो सेल्स जो लगातार डिवाइड हो रहे हैं, जो एक्टिव हैं, और कैंसर सेल बहुत एक्टिव होते हैं, तो रेडिएशन उन्हीं पे एक्ट करता है। सबसे ज़्यादा कैंसर सेल को मारेगा, ये सही है, मगर साथ में हमारा म्यूकोजा, मतलब गाल की जो लाइनिंग है, ज़बान, ये सारे भी एक्टिव सेल कंटेन करते हैं, इनको भी थोड़ा सा किल करता है। तो थोड़े छाले होना स्वाभाविक है जो 10 से 12 सिकाई के बाद आते हैं। इसके लिए फिर लॉजिक ये लगाया जाता है कि जो नॉर्मल सेल डैमेज हो रहा है उसके पास एबिलिटी है रिपेयर होने की, इसीलिए हमने सारा रेडिएशन एक साथ ना देके डिवाइड करके देते हैं अगले 25 दिनों में या 30 दिनों में। क्योंकि अब एक बार रेडिएशन दिया, अगले रेडिएशन में 24 घंटे का टाइम है। इन 24 घंटों में कैंसर सेल तो मरेगा धीरे धीरे, मगर नॉर्मल सेल अपने आप को रिकवर करता जाएगा। तो ये एक कारण है कि क्यों हम 25 या 30 सिकाई देते हैं, सारी सिकाई एक साथ नहीं देते हैं।
इसके अलावा सैटरडे और संडे गैप रहता है रेडिएशन में, मतलब सिकाई जो है या रेडिएशन जो है मंडे से फ्राइडे देते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, आपको हफ्ते में 5 दिन आना है। अब कई मरीज बोलते हैं कि भाई सैटरडे संडे आप लोग क्यों छुट्टी कर रहे हो, हमको तो जल्दी घर जाना है, सारे दिन रेडिएशन दे दें। तो ये सैटरडे संडे हमारे लिए नहीं है, ये छुट्टी होती है आपके नॉर्मल सेल की, जो लड़ाई कर रहा है रेडिएशन से, जो डैमेज हो रहा है। इन 2 दिनों में नॉर्मल सेल भी अपने आप को रिकवरी करता है, ये छाले कम होंगे, मगर कैंसर सेल के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो रिपेयर कर पाए अपने आप को। तो इस तरह से शेड्यूल होता है, हर 24 घंटे में रेडिएशन देना है, हफ्ते में 5 दिन देना है, 2 दिन गैप लेना है। इस तरह से हमारा नॉर्मल सेल बचा रहेगा, रिकवरी होती रहेगी और हमारा कैंसर सेल जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। इन छाले के अलावा एक तकलीफ होती है, चमड़ी थोड़ी काली पड़ती है और ये चमड़ी का कालापन जो है मुश्किल से 2 या 3 महीने बाद अपने आप ही चला जाता है, किसी क्रीम साबुन की ज़रूरत नहीं होती है। हल्की फुल्की उल्टी आना, गले में खराश आना कुछ और कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, मगर इसमें कीमोथेरेपी की तरह या किसी और पद्धति की तरह पूरे शरीर पर असर नहीं होता है। रेडिएशन का असर होता है सिर्फ लोकल प्लेस पे, जहाँ हम रेडिएशन दे रहे हैं। ज़बान है तो हमारा रेडिएशन सारा असर गाल पे और गले तक ही आएगा, जो भी साइड इफेक्ट होना है यहाँ होना है। तो कुछ भी गर्म लगेगा सिकाई में, टोटली मिथ है। खून जल जाएगा, टोटली मिथ है। और एक और बड़ा मिथ यहाँ बताना चाहूँगा मैं कि कई परिजन आते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे मरीज़ का रेडिएशन हो रहा है, अब ये घर में रहेगा तो घर में भी रेडिएशन फैल जाएगा, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। रेडिएशन का असर तभी तक है जब तक पेशेंट रेडिएशन मशीन के अंदर है, जब तक मशीन चालू है। जैसे ही पेशेंट मशीन से बाहर आता है, उस कमरे से बाहर आता है, वो आपके साथ रह सकता है, आपके साथ खाना खा सकता है, आपके साथ सेम पलंग पे सो सकता है, उसके अंदर किसी भी तरह का रेडिएशन नहीं है। तो इस मिथ को पूरी तरह से ख़त्म किया जाना चाहिए। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको सलाह दी है आपके कैंसर विशेषज्ञ ने या आपके डॉक्टर ने कि इलाज रेडिएशन से होना है या कीमो से होना है या ऑपरेशन से होना है, किसी भी विधा से होना है, आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं। माइनर साइड इफ़ेक्ट सभी में होते हैं, मगर हर चीज़ ठीक होने के लायक है। आप इलाज करें, करवाएं, आगे बढ़ें, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा भी कोई डाउट है आपको, आपकी हर तरह की क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालिए, वी विल बी हियर। थैंक यू।